नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं सुनील सिंह ठाकुर और इस वक्त हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले के ब्लॉक चंदेरी अंतर्गत अरौन ग्राम पंचायत में। और यहाँ पे हमारे पास नवनिर्वाचित प्रधान जी मौजूद है, जो कि यहाँ पे लोगों ने भारी मतों से इनको विजय बनाया है। और क्या कुछ इनकी रणनीति है विकास को लेके, क्या कुछ इन्हें जो है विकास के मुद्दे बनाए हुए हैं, किस तरह से विकास करेंगे, आज हम इनके पास पहुँचे हैं और क्या कुछ इनका कहना है और किस तरह से जो है गांव को आगे तक लेके जाएंगे। तो भाई साहब, स्वागत है हमारे चैनल में बहुत बहुत आपका। तो सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को परिचय दें आप अपना। हाँ भाई साहब, मैं ग्राम पंचायत अरौन से, विकासखंड चंदेरी, जिला अशोकनगर। इसमें मुझे गरीब जनता ने मुझे अपना तय कर लिया था कि अब की बार सरपंच आपको बनाएंगे जी। इसमें हमारे विरोध में आधार सिंह यादव, जो कि जनपद जिला पंचायत के मुखिया थे, अशोकनगर के अध्यक्ष थे, और इसके बाद में पहला सरपंच भी वर्तमान में रह चुके थे। तो उन्होंने कहा कि हम अरौन पंचायत से भी चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो अपने जनता ने आशीर्वाद दिया है कि जनता ने निर्णय ले लिया था कि हम लोग इस बार इनको बनाएंगे, पंचायत से जिताएंगे। अच्छा, कितनी जनसंख्या है आपके गाँव में? यहाँ पे अपनी 2300 जी। अच्छा, तो अब बात रही इसकी, तो आप अब जो रही आपकी विकास को लेके, तो किस तरह से आप विकास करवाएंगे गाँव में? नहीं, अपनी जनता ने विकास की तय की है। जो भी विकास है आएगा, अपन उसको भरपूर विकास कराएंगे जितना भी विकास होगा। अच्छा, तो कितनी मतों से आपने जीत हासिल की है? हाँ, मैंने मतलब 112 वोटों से। अच्छा, तो अब रही आप विकास की बात कुछ कर लेते हैं। तो जो विकास की बात होगी, तो सबसे पहले कि जो खास करके जो सबसे बड़ा विकास का अभाव है, क्या आपको नज़र आता है कि आपने कुछ सोचा होगा गांव वालों की अगर नज़रिए से अगर देखा जाए तो सबसे पहला ये है कि प्रधानमंत्री जी की जो आवास कुटियों की योजनाएं चली आ रही हैं, उसको अपन घर घर कुटियाँ बनवाएंगे गरीबों के लिए। अच्छा। हाँ। अच्छा, मतलब जो आवास हो गया, जैसे प्रधानमंत्री आवास है। अच्छा, बाकी अगर आप शौचालयों की बात करें तो शौचालय के लिए नहीं, घर का शौचालय भी करवा रहा है ना अपन, घर घर व्यवस्था बना रहा है। जिसकी शौचालय पहला बन चुकी है, अब जो रह गई उसको आप बनवाने चाहेंगे, अपन बनाएंगे उसके लिए। अच्छा। तो जिनमें से मतलब कि कितना प्रतिशत अभी लोग शौचालय को प्रयोग कर रहे हैं, कितना यानी कि कितना प्रतिशत बनाया जा चुका है? और करीबन 40%। अच्छा, 40%। और प्रयोग जिनमें से कितना क्या है? उसमें सब चल रहा है साहब, वो तो प्रयोग है। अच्छा, बाकी अगर अब हम सड़कों की बात करें तो सड़कों की स्थिति को लेके आप क्या कहेंगे? अरे जो सीसी खड़ंजा हैं, सड़कें हैं, जो अब अपन पहला बन चुके थे, कुछ रह गए, उनके लिए अपन बनवाएंगे। तय किया है कि अपन जगह जगह की सड़कें बनवाएंगे। पांडरी अरौन भीरी पंचायत में, अरौन पंचायत में जैसे मूलभूत सुविधाएं जो हो गई, जैसे पानी की व्यवस्था हो गई, बिजली की व्यवस्था हो गई, तो ऐसी कई तमाम सड़क की व्यवस्था के लिए आपने बताया यहाँ पे। तो ऐसी और कौन सी चीज़ है जो इनमें बाकी पानी की व्यवस्था कैसी? नहीं, तो पानी की व्यवस्था चल रही ना, ललितपुरी राजघाट नदिया योजना से जो अपनी आ रही है, उससे अपनी गली गली में पानी की योजना चल रही है। नहीं, टोटी लग रही हैं, व्यवस्थाएं बन रही हैं। अच्छा, मतलब यहाँ पे अभी जो पानी की व्यवस्था है तो अभी वो यहाँ पे है, मतलब ऐसे कोई कमी नहीं है? कोई कमी नहीं है, और कमी का अपन पूर्ति करेंगे इसके लिए। अच्छा, बाकी ऐसी कौन सी आपको अपने गांव में जो दिख रही है, काफ़ी लंबे समय से कोई कमी दिख रही हो कि पानी की सबसे बहुत कमी थी हमारे यहाँ। अच्छा। पानी का मुद्दा सबसे पहले। अच्छा, मतलब वो उसकी समस्या को खत्म कर दिया गया है। हाँ, उसको मतलब खत्म करना चाहिए। अच्छा, अब दूसरी बात कर लेते हैं कि बरसात का समय अभी चल रहा है, तो अभी गांव में पानी जमा ना हो, नालियां ना बज जाएं, तो इसके लिए क्या आपकी तैयारियां हैं? जिसको सफाई करवाएंगे ना नालियों की अपन। अच्छा। बाकी तालाब को लेके क्या कुछ कहेंगे आप? तालाब है आपके गांव में? नहीं, तालाब है ना, उसमें पानी भरा हुआ है। अच्छा। हाँ। तालाब को लेके क्या मतलब बाकी सफाई व्यवस्था? बाकी नहीं, उसकी सफाई नहीं होती, पानी भरा रहता है। बढ़िया है, मतलब सारी व्यवस्थाएं अच्छी है। मतलब कि आपको आपके हिसाब से कि अभी गांव में कोई कमियां नहीं आपको नजर आ रही? यही है कि अपने गरीबों के लिए अभी मुख्यमंत्री आवास योजना की बहुत कम फुटिंग मिली है। तो मतलब आप शासन के लिए यही संदेश, यही कहना चाहेंगे कि जो लोग हैं पात्र की श्रेणी में आने वाले, उनको आवास उपलब्ध कराए जाए, उसको उपलब्ध कराया जाए। जी। हाँ। बाकी शमशान घाट निर्माण की बात करें तो वो नहीं, कुछ गाँव पहुँचाए जाए। हाँ, शमशान घाट बनवाना है, अभी बने नहीं। अच्छा, अभी है नहीं आपके में। बाकी सार्वजनिक शौचालय भी जगह जगह गांव बनवाए जा रहे हैं शासन की योजना के तहत। तो आपके गांव में तो आपको नहीं लगता है ऐसा कि ये चीज़ें आपको होना चाहिए? नहीं, होना भी चाहिए, बनवाना है, क्यों नहीं। औरतें जो बाहर जाती हैं जंगलों में, तो उसके लिए अपन जो व्यवस्था बना रहा है कि अपने घर ही व्यवस्था बन जाए। अच्छा, बाकी शिक्षा को लेके आप क्या कहेंगे ग्रामीणों के लिए? आप कितना क्या आपका शिक्षा के लिए प्रयास रहेगा कि
लोग शिक्षित हो, यानी जो यहाँ के बच्चे हैं, युवा हैं, तो युवाओं आप के क्या लिए कहें? पढ़ाई चल रही ना, जो 40, 50, 60 की युवाओं के लिए पढ़ाना सिखा रहा है शिक्षा लोग। नहीं नहीं, हम व्यवस्था की बात कर रहे हैं यहाँ पे आपके गांव में कि अभी क्या व्यवस्था है आपके यहाँ पे शिक्षा को लेके? व्यवस्था है ना शिक्षा अच्छा को अच्छा, लेकर। मतलब वहाँ पे व्यवस्था है, मतलब उनको भी और अच्छे से बेहतर तरीके से अपन को बनाने का काम करें। हाँ। बाकी अब वृक्षारोपण को लेके क्या कहेंगे आप? कितना क्या आपने टारगेट रखा है वृक्षारोपण के लिए? वृक्षारोपण का तो भाई अभी अपन बने हैं अभी वर्तमान में, जी जी। उसको अपन टारगेट बनाएंगे कि अपन ने कितना रखना है वृक्षारोपण। हाँ अभी बाक- कोई हाँ बाकी और क्या कहना चाहेंगे आप अपने ग्रामीणों से विकास को लेके कि किस तरह से आप विकास करवाएंगे और क्या क्या कमियां लोगों की नज़रों से अगर देखा जाए तो वैसे जो आपको तो दिख ही रही है, बाकी और लोगों की नज़रों से देखी जाए क्योंकि आप काफ़ी लंबे समय से गांव को देख रहे हैं। अरे हमारे यहाँ तो कोई कमी नहीं है, हमारे यहाँ तो आवास योजना की कमी है, सीसी खड़ंजाए की कमी है और एक पानी जी, की जी। व्यवस्था की कमी तो है। देखिए आपके प्रधान जी खुद ही बता रहे हैं कि हमारे गांव में अभी तो वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और अगर कोई दिक्कत आती किसी ग्रामीण को तो आप क्या कहेंगे उनसे कि वो सीधा आपसे संपर्क करें डायरेक्ट या क्या कुछ? नहीं, उनको समझाएंगे, उनकी अपन दिक्कत को उसको पूर्ति करेंगे उन तो लोगों। देखिए सरपंच जी का साफ कहना है कि अगर किसी ग्रामीण को अगर कोई दिक्कत आती है तो वो सीधा आके इनसे संपर्क करें, उस समस्या का हल करने का ये पूरा हल प्रयास करेंगे। हाँ उसका प्रयास करेंगे, हल करेंगे, उसका जी निकाल करेंगे। जी जी। तो बाकी अब हम बात करें कि यहाँ पे स्वास्थ्य की तो स्वास्थ्य के लिए यहाँ पे क्या कुछ सुविधा है? यहाँ पे जैसे कोई मरीज यहाँ पे अगर कोई बीमार हो जाए, प्रसव वाले जो महिलाएं हैं तो उनके लिए क्या कुछ है ना, अस्पताल है ना यहाँ पे। आपके गांव में उचित है? हाँ अस्पताल। अच्छा अच्छा, मतलब पर्याप्त। बाकी सफाई व्यवस्था की अगर बात करें तो नहीं, सफाई व्यवस्था की क्या अभी कोई क्या मतलब को लेके क्या कहेंगे आप? नहीं अभी सफाई व्यवस्था कोई कुछ नहीं है अभी अपने वर्तमान में, कोई भी नहीं है। अच्छा, तो फिर तो यहाँ पे वो गंदगी का माहौल भी रहता है? गंदगी का माहौल रहता है, कोई व्यवस्था नहीं है, उसके लिए अब अपन सोच रहे हैं कि उसको सफाई व्यवस्था बनाना चाहते हैं। तो देखिए प्रधान जी का भी प्रयास है कि सफाई कर्मी नहीं है यहाँ पे, तैनात नहीं है ना, नहीं। सफाई कर्मी के तैनात नहीं है, लेकिन उसके लिए भी प्रयास करेंगे सफाई यहाँ पे अच्छे तरीके से हो, और सफाई कर्मी आप मांग भी है सफाई कर्मी? नहीं मांगेंगे, अब मांग तो नहीं है, अपन मांगेंगे इसकी। अच्छा अच्छा, सफाई कर्मी की मांग भी है कि यहाँ पे सफाई कर्मी तैनात किया जाए ताकि जो लोग हैं जो गांव में जो गंदगी का माहौल बना रहता है वो साफ़ सुथरा रखा जाए यहाँ पे। तो बहुत बहुत प्रधान जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आपने अपना समय दिया। और बाकी क्या संदेश देना चाहेंगे आप लोगों सब के लिए? बढ़िया है, भगवान जनता ने मुझे अपना आशीर्वाद दिया है, जी। जनता ने पूरा बहुमत से मुझे बहुत अच्छी तरह से जिताया है। तो ये थे हमारे साथ प्रधान जी, सरपंच जी। यहाँ पे सरपंच मध्य प्रदेश में यहाँ पे सरपंच बोला जाता है। तो हम आपको और भी गांव ले चलेंगे, वहाँ की तमाम क्या कुछ हकीकत है वो भी आपको रू करवाएंगे। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।